नमस्कार किसान भाई, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। किसान भाई आप हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे जुलाई के महीने में कौन सी सब्जियां आप लगाएं, कितने कम लागत में आपको लगाना है, कितना आपको मुनाफा मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़रूरतमंद किसान भाइयों के पास हमारी ये वीडियो शेयर करें। चलिए शुरू करें। किसान भाई, जुलाई के महीने में बरसात की शुरुआत होती है। हम आपको बताते जुलाई के महीने में आप दो तरह की फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली फसल जो मौसम के अनुकूल हो, दूसरी फसल जो मौसम के प्रतिकूल हो। आइए बात करते हैं, जैसे जो मौसम के अनुकूल है उनमें आप कौन कौन सी सब्जियां आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। नंबर एक, आप अपने खेतों में भिंडी लगाएं। आप जुलाई के महीने में अगर आप भिंडी लगाते हैं, आपको हम बता दें इतना अच्छा रेट आपको जुलाई के जो जुलाई जून जुलाई में लगती है भिंडी, उसमें आपको उतना अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा। जो ठंडी के महीनों में सब भिंडी की खेती की जाती है उसमें अधिक मुनाफा मिलता है, लेकिन आपको इसमें भी मुनाफा देखने को मिलेगा। आप बेड द्वारा भिंडी लगाएं। बेड की दूरी जो आप खेतों में बनाएं उसकी 1 से 1.5 फीट दूरी लें और बीज से बीज की जो दूरी होती है उसको आप 4 से 5 इंच ही रखें। किसान भाई नंबर 2, हम आपको बता दें, आप अपने खेतों में करेला लगाएं। करेला करेला ऐसा फसल है जो बरसात के सीज़नों में बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा देने वाला है। बहुत ही कम लागत में आप करेला पैदा कर सकते हैं। किसान भाई, करेला आपको अगर खेतों में अपने लगाना है तो खेतों को अच्छी तरह से जुताई करवा लें। इसके बाद जो आप नाली बनवाएं। नाली जो होगी, नाली की जो दूरी होगी वो 4 से 5 फीट होगी और बीज से बीज की दूरी वो लगभग आप मान लीजिए 1 मीटर या 1 मीटर से थोड़ा बहुत कम, लेकिन 1 मीटर से आप ज़्यादा नहीं करेंगे। किसान भाई, करेला जो है, करेले को आप मचान विधि से ही लगाएं। आप ज़मीन पर अगर करेंगे तो बारिश की वजह से आपका पौधा गल जाएगा, फल सड़ने लगेगा, आप उसमें कोई मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आप उसमें मचान विधि ज़रूर लगाएं। नंबर 3, आप जुलाई के महीने में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, लौकी बहुत ही कम लागत आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। बाज़ार में अगर 10 रुपये किलो लौकी जा रही है तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा रेट है। आप लौकी जो है, लौकी को भी आप लगभग लौकी का जो पौधा है अपने खेतों में 8 फीट से नज़दीक न करें। 8 फीट की दूरी पर एक पौधे को आप अपने खेतों में लगाएं और लौकी को भी मचान विधि ही आप उसको बैठाएं, लगाएं अपने खेतों में। अगर आप मचान विधि नहीं लगाएंगे तो उसका भी पौधा करेले की तरह सड़ने और गलने लगेगा। किसान भाई, आप नंबर 4, आप बैगन की खेती करें। अगर आप जून के महीने में आप अगर बैगन की नर्सरी तैयार किए हैं तो आप जुलाई में बैगन को लगवा दें। आपको बैगन भी बेड ही द्वारा लगवाना है, उसमें बेड बनाकर उसमें पन्नी लगाकर इसके बाद आप बैगन के पौधों को लगवाएं। अगर आप नहीं बनाए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आप बैगन लगाएं। बैगन में भी आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैगन आपका जो इस टाइम जुलाई में बैठेगा बैगन, आप मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में आपको वो पैसा देना स्टार्ट करेगा। तब तक आपको उसमें मोटा लागत लगाना पड़ेगा। नंबर 5, आप अपने खेतों में मूली की खेती करें। किसान भाइयों, हम आपको बता दें, मूली की खेती जो है आपको एक ही बार में आपको पूरी लागत देना है। जब आप खेत जुताई करवाएं उसी में जो आपको जैसे आपको डाई, जिंक, पोटास और कीटनाशक को डालकर और जो है देसी खाद, इस ये सबको एक में मिलाकर उस खेतों में डलवा दें। इसके बाद आप जुताई करवाकर बेड बनाकर अपने हाथों से चुटकियों से ही मूली को लगाएं। मूली में किसान भाई 2 तरह की बहुत ही भयानक बीमारियां लगती हैं। एक रूट मैगोट है और एक रूट मैगोट और एक है जो उसके कंद में मिट्टी में सड़न पैदा कर देता है। 2 बीमारियां बहुत भयानक हैं। आप इनसे बचना चाहते हैं तो उसमें आप उसमें के जो आप खेत बनाएं तो उसमें कीटनाशक की कमी ना करें। आप अगर कीटनाशक की कमी करेंगे तो
तो रोट मैगोट नामक बीमारी आपके कंद में ज़रूर लगेगी। नंबर 6 किसान भाई, आप बोड़े की खेती कर सकते हैं। आप अगर अपने खेतों में बोड़ा लगाते हैं आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा किसान भाई। किसान भाई बोड़ा जो है, अब आप अपने खेत में जब बोड़ा लगाएंगे, बोड़े की बीज की दूरी आप लगभग मान लीजिए आपको 1.5 से 2 फीट आपको दूरी रखनी है। पेड़ से पेड़ की दूरी आपको बेड द्वारा बोड़े को भी बैठाना है, जिससे पानी ना लगे। बरसात का सीज़न है किसान भाइयों, आप बोड़ा लगाएं तो उसमें भी उसका जो बेड बनाए उसमें भी पन्नी आप लगा लें, जिससे आपके खेतों में खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। किसान भाई, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद किसान भाइयों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।